हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। देखेंगे कि इस विश्व युद्ध से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वही सभी हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम पहले देखते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध एक विश्व स्तरीय युद्ध था जो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चलने वाला इतिहास का सबसे घातक युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया था, जिससे लगभग 70 देशों की थल और जल और वायु सेनाओं के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के दो विरोधी गुट ध्वरी शक्तियां थी, जैसे मिस्र राष्ट्र विभाजित हो गए थे, जिसमें धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली, जापान, मिस्र राष्ट्र में, और मिस्र राष्ट्र की बात करें तो उसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण चले देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बहुत से प्रमुख कारण थे, जिसमें से प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साय की संधि, कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय और राष्ट्र संघ की विफलता आदि प्रमुख कारण थे। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मिस्र राष्ट्र में जर्मनी के भविष्य का फैसला करते हुए उसे वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। वर्साय की संधि तहत जर्मनी को युद्ध का दोषी मानकर उस पर आर्थिक दंड लगाया गया और विजयी राष्ट्र द्वारा जर्मनी के प्रमुख खनिज और औपनिवेशिक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया गया था। इसके अलावा उनके द्वारा जर्मनी को सीमित सेना रखने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। इसका कारण यह हुआ कि जर्मनी पर इसका अपमानजनक संधि के कारण यहाँ राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध होने का एक प्रमुख कारण मानी गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता भी एक इसका मुख्य कारण रही। वर्ष 1919 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व शांति को बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ऐसा संगठन था जो सभी देशों को अपना सदस्य बनाया था। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का कारण भी एक विश्व युद्ध का कारण रहा। इसके पीछे जो कारण रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विश्व में शांति बनाए रखना। राष्ट्र संघ संगठन था जो कि सभी देशों को सदस्य बनाया चाहता था, ताकि देशों के मध्य होने वाले विवादों को विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाया जा सके। परंतु राष्ट्र संघ का यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसके सभी देश शामिल होना नहीं पाए थे। इसके अलावा संघ पास इटली के इथोपिया और जापान के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण रोकने के लिए अपनी कोई सेना नहीं थी, जिससे वे इन आक्रमणों को रोक या इनका सामना कर सकें। फासीवाद का उदय भी इसका एक मुख्य कारण रहा। इटली में वर्ष 1920 में दशक में राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधीनवाद देखो, राष्ट्रवाद, संयुक्त राष्ट्रवाद की विफलता के कारण बाद एक जो प्रमुख कारण ये भी रहा कि फारसीवाद का उदय था, जो कि 1920 के दशक में राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद आदि की स्थिति को फासीवाद को नाम से जाना जाता है। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों का यह उद्देश्य दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अन्य देशों की तरह लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। वर्ष 1922 में इटली में इंटरवार अवधि के समय बुलेटिन क्या था, बेनिटो मुसोलिनी द्वारा फारसीवाद तानाशाही सरकार की स्थापना की गई। वहीं नाजीवाद का उदय भी एक इसका प्रमुख कारण रहा। एडोल्फ हिटलर को, जो जर्मनी के नेशनल सोशलिस्ट नाजीवाद के नेता थे, उन्होंने फासीवाद की नस्लवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उसका प्रसार किया। हिटलर द्वारा यह वादा किया गया कि वे जर्मनी के वर्साय संधि को पलट देंगे, जर्मनी की समृद्धि, धन एवं सुख शांति और जर्मनी के नागरिकों के लिए रहने का स्थान सुरक्षित करेंगे। वर्ष 1933 में हिटलर जर्मन चांसलर बन गया, जिससे आगे चलकर खुद को एक तानाशाह के रूप में स्थापित किया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि नाजी शासन ने वर्ष 1941 में स्लाव
यहूदियों और हिटलर की विचारधारा के विरोधियों ने इनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण रहा। तुष्टीकरण की जो नीति थी, ये भी हिटलर द्वारा वर्साई की संधि का खुले और तौर पर उल्लंघन करने के साथ ही उसने गुप्त रूप से हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया। फ्रांस व ब्रिटेन को हिटलर की इन गतिविधियों के बारे में पता चला था, जिससे प्रमुख उदाहरण म्यूनिख समझौता सितंबर 1948 में जो हुआ था। वहीं फ्रांस और ब्रिटेन को लगा कि एक मजबूत जर्मनी ही रूस के साम्यवाद का प्रसार को रोक सकता है। यही कारण था कि उन्होंने हिटलर की गतिविधियों का अनदेखा कर दिया था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण न करने की वादा तोड़ने पर भी फ्रांस और ब्रिटेन के कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। वही द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो था, नई महाशक्तियों का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात देशों और महाद्वीपों की स्थितियों में बदलाव आए। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएआर महाशक्तियों के रूप में उभर कर आई। इस दौरान ब्रिटेन व फ्रांस ने महाशक्तियों के रूप में व अपनी स्थिति को खो दिया। उपनिवेशीकरण की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों का अपने उपनिवेशों पर से नियंत्रण हटने लगा था और वे दोनों विभिन्न समस्याओं को धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में विभिन्न देशों के मध्य शांति स्थापित करना था, जिसका स्थापना VRSH 1919 में की गई थी। शीत युद्ध की शुरुआत भी एक इसका मुख्य कारण रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम रहा शीत युद्ध। शीत युद्ध की शुरुआत इसका परिणाम रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की शांति बनाए रखने के लिए जर्मनी के पोट्सडाम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जर्मनी और उसकी राजधानी को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और इन भागों को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ द्वारा नियंत्रित किया जाना था। वहीं सोवियत संघ और 3 पश्चिमी देशों के मध्य असहमतियों ने जर्मनी को 2 भागों में पूर्वी जर्मनी और कम्युनिस्ट सरकार पश्चिमी जर्मनी व एक लोकतांत्रिक राज्य में विभाजित कर दिया गया, जिसने शीत युद्ध की नींव रखी थी। वहीं नई आर्थिक व्यवस्था भी शुरू हुई। नई आर्थिक व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट के झेल रहे देशों की सहायता के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नाम ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था, जिसे अधिकारी और पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में 1 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक लगभग 44 देशों ने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे वर्तमान में विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा अमेरिकी डॉलर का विश्व व्यापार के लिए सुरक्षित आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया गया। वहीं भारत और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ था, जिससे भरपाई के लिए उन्होंने अपने उपनिवेश की ओर ध्यान देना शुरू किया था, जिससे वे विश्व शक्ति का दर्जा वापस पा सकता था। इस दौरान भारतीय ने अंग्रेजों के खिलाफ संगठन आंदोलन शुरू कर दिया था। जब ब्रिटेन में वर्ष 1945 में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी, तो इसका समर्थन उदारवादी सिद्धांत और नस्लवादी समानता को था तथा प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के सदस्य थे, उनके सत्ता में आए ते ही भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया आरंभ शुरू हो गई। तो ये रहा द्वितीय विश्व युद्ध। इससे रिलेटेड जो भी उसके कारण थे, परिणाम थे, वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एक रेड कलर का नीचे बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।